सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई व्यू। और ये जर्नी है राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं से निकल के उत्तराखंड की हिमालय के पहाड़ों की, जहाँ एक तरफ शुरुआत होती है राजस्थान के रण से केदारनाथ की बर्फीली वादियों की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू होता है चोपटा विलेज से केदारनाथ। चोपटा से केदारनाथ की दूरी है समथिंग 73 किलोमीटर। और चोपटा से हम निकल के ऊखीमठ आएगा। ऊखीमठ से हमें कुंद विलेज क्रॉस करके फिर रास्ते में गुप्त काशी आएगा। गुप्त काशी से फिर नारायण कोठी, नारायण कोठी से फिर फाटा, फाटा से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड। तो गौरीकुंड से फिर हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। यही हमारा प्लान है अभी तो। और ये जो बद्रीनाथ से केदारनाथ का जो सीधा रास्ता है, जो बिल्कुल मतलब जंगलों से होकर गुजरता है, यहाँ पर आपको मतलब बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा और ये एक शॉर्टकट रास्ता है। अधिकतर लोग मतलब जो बाइक पर सफ़र करते हैं वो इसी रास्ते से, बद्रीनाथ से अगर आते हैं तो केदारनाथ इधर होके निकलते हैं। और हमें भी इस रास्ते का पता चला और ये शॉर्टकट भी था और ट्रैफिक भी कम था, तो हमने भी इसी रास्ते को लिया। और ये रास्ता मतलब गज़ब के नज़ारे हैं यार, क्या गज़ब। देखिए आप, मतलब बिल्कुल एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक तरफ बिल्कुल खाई, उसके वहाँ से मतलब पहाड़ को काट करके जो रोड बनाया गया है। और आज दिन में लगभग हम 11-12 बजे तक तुंगनाथ महादेव में थे। चंद्रशिला ट्रैक भी हमने पूरा किया था। और उसके बाद हम वहाँ से नीचे आए और नीचे से हमने फिर आज शाम तक हमें गौरीकुंड पहुँचने का टारगेट था। तो हम वहाँ से 12-1 बजे के समथिंग निकले दिन में। और रास्ते में एक दो जगह चाय नाश्ते के ब्रेक लेते हुए हम गौरीकुंड पहुँचना है हमें। और एकदम अल्टीमेट नज़ारे हैं यार, गज़ब, मतलब बहुत ही सुंदर। और रात को हम यहाँ चोपटा पहुँचे थे, उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा था। रात को 9:30-10 बजे तक हम चोपटा पहुँचे थे। तो उस टाइम पे हम इसी रास्ते से गुजरे थे, तो हमें साइन बोर्ड मिल रहे थे। उन साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि भाई आप यहाँ कृपया हॉर्न नहीं बजाएं, क्योंकि ये जंगली जानवरों का एरिया है, मतलब यहाँ कोई रिहायशी इलाका नहीं है। और अभी तो हमें मतलब गाड़ियाँ और टैक्सियाँ वगैरह भी क्रॉस कर रही है, लेकिन रात में जिस टाइम हम यहाँ आए थे तो कोई, मैं रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली। और जो तुंगनाथ का मैं वीडियो डालूँगा उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा वो रात वाला जो इस जंगल में निकल के जो व्यू है। मतलब एक भी गाड़ी हमारे को क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों की 2 गाड़ियाँ थी बस हम। और हमारे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था कि अगर कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो यहाँ मतलब हेल्प के लिए रात को कोई कुछ भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं आता है। ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क भी मतलब कोई सा भी नहीं। हमारे पास एयरटेल और जियो की सिम थी, उसमें हमने नेटवर्क चेक किया, नेटवर्क भी नहीं था। और रास्ता में बिना रुके समथिंग हमने 60 से 70 किलोमीटर का मतलब बिना रुके हमने कंप्लीट किया। तो आप भी आनंद लीजिए इन पहाड़ों का। तो दोस्तों अभी हम गुप्त काशी के पास आ गए हैं। गुप्त काशी में यहाँ से हमारे को मतलब ट्रैफिक देखने को मिला था, मतलब काफ़ी ट्रैफिक था। रोड के दोनों साइड में आपको ये गाड़ियाँ पार्किंग दिखती होगी, क्योंकि मतलब यहाँ से केदारनाथ की दूरी बहुत कम रह जाती है, समथिंग 35 किलोमीटर रह जाता है। और अब हम
फाटा विलेज में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश और ट्रैफिक दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपको केदारनाथ के लिए हेलीपैड सेवा जो होती है वो यहीं से होती है। यहाँ पे 2-3 हेलीपैड है जहाँ से एनी टाइम आपको केदारनाथ टेम्पल के लिए, केदारनाथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए मिलेंगे। अधिकतर मतलब यहीं से केदारनाथ के लिए हेलीपैड सेवा चालू होती है। और अदर स्टेट से जो टूरिस्ट आते हैं यात्री बस और अपने ट्रैवल्स के थ्रू, उनकी मतलब बसें वगैरह ट्रैवल्स वगैरह आपको ये दिख रही होगी रोड पे पार्किंग, ये यहीं पार्क होती है क्योंकि सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पार्किंग मतलब बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से आपको वहाँ तक जाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ से लोग अपनी बस में उतर के सोनप्रयाग पास में आ चुका है। अभी हम सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंचने वाले हैं, वहाँ हमारी बाइक पार्क करेंगे। तो आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और रात को हमने गौरीकुंड में ही रूम लेके वहीं स्टे किया था और सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग हमने हमारी यात्रा प्रारंभ की। वहीं पर हमें एक घोड़े वाले मिल गए थे, तो हमने वहाँ से घोड़ा कर लिया क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हम कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहे थे, तो इस वजह से हमने घोड़ा करना उचित समझा। अभी सुबह के 5:30 से ऊपर हो गया टाइम और आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर। और ये हम देखिए इस ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी का फ्लो देखिए दोस्तों, क्या मस्त फ्लो है, ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल चट्टानों के अंदर से चीर कर निकलती हुई नदी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भीमबली में एक ब्रेक लिया है चाय और नाश्ते के लिए। और देखो यहाँ पर ये भैया हैं, इनका घोड़ा हमने लिया है, 3 घोड़े लिए हमने, 3 दोस्त ने चाय देना, चाय। ये हमारे आरुष भैया हैं जो चाय का इंतजार करते हुए। यहाँ से कितना किलोमीटर है भैया? 10 किलोमीटर और है यहाँ से 10 किलोमीटर और बचा है। 8 किलोमीटर और है केदारनाथ। अच्छा 8 किलोमीटर और बचा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हम राजस्थान से। राजस्थान कहाँ से? और दोस्तों ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे रास्ते में।
ये यहाँ पर चिकित्सालय है जहाँ पर आप अपनी अगर सांस में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन वगैरह चेक करा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा मंजर है 2013 की त्रासदी का, जब 2013 में जल प्रलय आया था केदार घाटी में, तो कुछ इस तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पर। ये देखिए, मतलब जहाँ तक मिट्टी का कटाव हो रहा है वहाँ तक पानी की लहरें आई थी। मतलब 40-50 मीटर की हाइट तक नदी का मतलब फ्लो आ गया था और लहरें इतनी ऊंची ऊंची आई थी उस टाइम पे। बहुत ही मतलब भयानक दृश्य। और जो 2013 से पहले केदारनाथ के लिए जो ट्रैकिंग का रास्ता हुआ करता था वो इस नदी के उस साइड में था। और ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा झरना जहाँ पानी बहकर आता हुआ। और दोस्तों, मैं घोड़े पर होने की वजह से कैमरा थोड़ा हिल रहा है और ठंड भी बहुत ज़ोरदार बढ़ गई है। मेरे हाथ बिल्कुल मतलब ठंडे हो गए एकदम। जैसे जैसे ऊपर आ रहा है ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हमने जितनी अपेक्षा नहीं की थी उससे भी ज़्यादा ठंड बढ़ती हुई। घोड़े आकर के यहाँ से फिर अपने को ट्रैकिंग करनी होती है 1.5 किलोमीटर की। फिर हम केदारनाथ धाम तक भी करते हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और है केदारनाथ मंदिर। और सामने देखिए बर्फ के पहाड़ों के नज़ारे, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ, क्या गजब के नज़ारे, अद्भुत। बोलो हर हर महादेव।